आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज हम कवर करेंगे क्लास 9th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ के क्वेश्चन एंड आंसर। तो द लास्ट लीफ के जो ऑथर हैं उनका नाम है ओ हेनरी। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन देखनी है या फिर इस बुक के बाकी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके बाकी चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। आपका जो पेज नंबर 48 है उस पर थिंक अबाउट इट दिया हुआ है, उसमें 4 क्वेश्चंस हैं। तो वो 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ जॉन्सीज इलनेस, कि जॉन्सी है, इसमें 2 कैरेक्टर्स आए थे स्यू एंड जॉन्सी, ये दोनों फ्रेंड्स थी। तो जॉन्सी को बीमारी हो गई थी और वो उसकी बीमारी क्या थी। व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव, और अब इस बीमारी का इलाज क्या था, वो बीमारी से बाहर कैसे आ सकती थी, क्या वो मेडिसिन थी या फिर जीने की इच्छा थी। तो आइए देखते हैं आंसर में। जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। अब जॉन्सी जो है वो निमोनिया से सफ़र कर रही थी, यानी कि उसे निमोनिया हो गया था। ओनली द विलिंगनेस टू लिव कुड क्योर हर, और सिर्फ जीने की इच्छा ही उसे बचा सकती थी। शी हैड मेड अप हर माइंड दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू गेट वेल। अब उसने अपने दिमाग में क्या सोच रखा था कि वो ठीक नहीं होने वाली है। द डॉक्टर सैड दैट इफ़ शी डिडंट वांट टू लिव देन मेडिसिन वुड नॉट हेल्प हर। और डॉक्टर्स ने क्या कह दिया था, अब डॉक्टर जो थे इसका इलाज कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा था कि अगर वो जीना नहीं चाहती तो फिर दवाइयाँ कुछ भी नहीं हेल्प करेंगी हमें। अगर वो जीना चाहती है तो ही दवाइयाँ काम करेंगी, अदरवाइज़ मेडिसिन भी हमें कुछ हेल्प नहीं करेंगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इज़ कॉमन अमंग टीनेजर्स। तो क्या आपको लगता है कि जो डिप्रेशन था जॉन्सी को वो सभी टीनेजर्स को होता है या इनमें सभी टीनेजर्स में कॉमन होता है, क्या आपको लगता है। तो आंसर में क्या है, येस आई थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इज़ वेरी कॉमन अमंग टीनेजर्स, कि जी हाँ, हमें भी ये लगता है कि जो जॉन्सी का डिप्रेशन है वो सभी टीनेजर्स में होता है लगभग। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट लाइफ स्टाइल टीनेजर्स आर अंडर कंस्टेंट प्रेशर टू आउट परफॉर्म इन एवरी फील्ड। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि वो प्रेजेंट लाइफस्टाइल यानी कि आज का जो लाइफस्टाइल है उनके अकॉर्डिंगली ही उन्हें जीना पड़ता है। और टीनेजर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है हर एक फील्ड को कवर करने के लिए। दे आर बर्डन विद स्टडीज़ एंड एंजाइटी ऑफ फ्यूचर। अब वो क्या, स्टडीज़ का प्रेशर भी होता है उन बच्चों पर और फ्यूचर के लिए भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। दे आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ पेरेंटल एंड पीयर प्रेशर। अब उन पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम का भी प्रेशर होता है। अलॉन्ग विद ऑल दिस दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर एज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द सोसाइटी। और इसी के साथ उन्हें इतना ही नहीं, वहाँ पर जो सोसाइटी में जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो लोग, वहाँ पर अच्छा बिहेव करना पड़ता है, खुद को अच्छा पूरी तरह से दिखाना पड़ता है और उन्हीं के अकॉर्डिंगली उन्हीं के मैनर में अच्छा रहना पड़ता है वहाँ पर। most of the times they are unable to bear so much of stress and end up being depressed। और कई बार क्या होता है, इतना सारा बर्डन, इतना सारा स्ट्रेस जो है वो सहन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि क्या बाकी लोगों को भी, टीनेजर्स को भी ये होता है जैसे जॉन्सी को हुआ था, तो उसका रीज़न भी हमने दे दिया है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, बर्मन हैज़ अ ड्रीम, व्हाट इज़ इट, डज इट कम ट्रू। कि बर्मन जो था उसका कोई ड्रीम था, एक ड्रीम था, तो वो ड्रीम क्या था और क्या वो ट्रू हो क्या वो ट्रू हो सका। बर्मन वॉज अ 60-year ओल्ड पेंटर। बर्मन जो था वो 60 साल का एक बूढ़ा पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस। अब उसका पूरी लाइफ का सिर्फ एक ही ड्रीम था कि वो ज़िंदगी में एक बार कोई ना कोई मास्टरपीस बना सके, काफ़ी अच्छी पेंटिंग बना सके। It does come true when he paints a leaf such that it looks extremely natural। और इसका जो ड्रीम है वो ज़रूर पूरा हुआ जब इसका लाइफ एंड होने वाली थी उससे लास्ट डे, यानी कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने से एक दिन पहले उसका ड्रीम पूरा हुआ जब उसने एक लीफ पेंट की जो कि बिल्कुल एकदम नेचुरल लीफ लग रही थी। ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑन अ क्रीपर।
और उसने लास्ट लीव कहाँ पर पेंट करी, जो एक क्रीपर थी, जो उनके विंडो के साथ एक क्रीपर जा रही थी, एक बेल जा रही थी, उस बेल पर ये जो लीव है उसने पेंट की। तो इस तरह से बर्मैन का जो ड्रीम था वो कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ बर्मैन्स मास्टरपीस, बर्मैन का मास्टरपीस क्या था। व्हाट मेक्स स्यू से सो, और स्यू ने ऐसा क्यों कहा कि ये एक मास्टरपीस था। सो बर्मैन्स मास्टरपीस वॉज द लास्ट लीफ ऑन द आईवी क्रीपर, कि वहाँ पर जो टहनी सी वो जो बेल या लता सी लटक रही थी उस खिड़की के साथ में, बर्मैन का वही मास्टरपीस था, उस पर जो लास्ट लीफ उसने ड्रॉ की थी। Sue calls it masterpiece because this painting rekindled and willingness to survive in Jones's hurt and she was able to recover from her illness। अब स्यू ने इसे मास्टरपीस क्यों कहा, क्योंकि जो भी उसने लीफ पेंट की थी उसकी वजह से जॉन्सी के दिल में क्या है, वापस से विलिंगनेस आ गई, जीने की इच्छा आ गई, और अब वो अपनी इलनेस से रिकवर हो रही थी, अपनी बीमारी से। जॉन्सी थॉट दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल फ्रॉम द आईवी क्रीपर। जॉन्सी क्या सोच रही थी कि जैसे ही वो आईवी क्रीपर पे जो लास्ट लीफ लटक रही है वो गिर जाएगी, तब उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। बट बर्मैन स्पेंट एन एंटायर नाइट इन अ हैवी स्टॉर्म टू पेंट अ फ्रेश ग्रीन लीफ। लेकिन बर्मैन ने क्या किया, अपनी पूरी रात बिता दी वहाँ पर, इतने ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान में, सिर्फ उस फ्रेश ग्रीन लीफ को पेंट करने के लिए। Berman suffered from pneumonia because of getting drenched while painting and eventually died। और बर्मैन क्या, वो भी निमोनिया से सफ़र कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, अचानक उसने जो पेंट की थी लीफ, उसकी वजह से उसे पूरी रात खड़ा रहना पड़ा था वहाँ पर ठंड के बीच में और बारिश के बीच में, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई और उसकी डेथ हो गई। However, on seeing that leaf, Johnsy thought it was real and got a feeling of self-belief। और जब भी जॉन्सी उसे देखती थी तो उसे क्या लगता था कि वो एक रियल लीफ है और उसमें जीने की इच्छा जागृत हो जाती थी वापस से। शी रियलाइज्ड शी कुड गेट वेल इफ़ शी वांटेड टू एंड केम आउट ऑफ हर इलनेस। अब जॉन्सी को क्या लगने लगा था कि अगर वो जीना चाहती है तो वो जी सकती है, यानी कि अगर उसकी जीने की इच्छा है तभी वो जी सकती है, और इसीलिए धीरे धीरे वो अपनी बीमारी से बाहर आने लगी और इलनेस से रिकवर होने लगी। तो इस चैप्टर के 4 ही क्वेश्चन थे और ये चारों क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हमने देख लिए हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने इसके बाकी चैप्टर्स देखने हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको बाकी चैप्टर्स देखने को मिल सकें। और चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलते रहें, जैसे कोई वीडियो पोस्ट हो तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको एट द टाइम ही आ जाए। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें रिव्यूज़ दीजिए और सॉल्यूशन आपको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।